हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दवा का डब्बा ना पूरा अलट पलट दिए हैं, क्योंकि ना अब इतना ज़्यादा जैसे काम वाम के चक्कर में ये कह लीजिए याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई कि कोई चीज़ देखिए ना तो फिर उसके बाद याद भी नहीं आता है कि कहाँ पे रखे। तो आज सुबह से जीसू के पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। कल मेला गया था, मेला में ना जाके मोमोज खाया है और तब से बोल रहा है कि पेट में उसके दर्द हो रही है। तो सुबह उठा ना तब से एक रट खाया है कि पेट दर्द हो रहा है। तो उसको गैस की दवा भी दे दिए, गर्म पानी के साथ जो काला नमक वो भी दिए, हाजमोला भी दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद ना सुबह जब दवा दे रहे थे तब हम ये देखे थे ORS का घोल। फिर अभी जब उसको देना था ना तो हम सोच रहे कहाँ था। और दवाई के डब्बे में एक बार ढूंढ चुके थे लेकिन हमको नहीं मिला था। फिर ढूंढे तब जाके कहीं मिला। और कभी कभी ऐसा होता है सामने ना रखा हुआ चीज नहीं मिलता है, घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ अभी स्लैब इधर का पोछे हैं ये, और आलू उबाल के रखे हैं क्योंकि आज बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तो सोच रहे हैं कि खिचड़ी और चोखा बना देते हैं। ये मॉर्निंग में ऑफिस गए हैं, जिया स्कूल गई, अभी जिया को ये लेने के लिए जाएगा। बड़ा टेंशन है। वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है, आज लाइट था तो सोचे कि इसका सब धो धा के रख दें। चलो गया। अरे वो लाइट चला गया था, लाइट भी चला गया। लेकिन ये है कि सुबह से ना बार बार हम सोचे थे कि लाइट पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम वॉशिंग मशीन सुबह से ही ऑन करके बार बार धो के और सब बाथरूम में रख दिए हैं, और फिर इकट्ठा जाके खंगालेंगे। वीडियो की एडिटिंग किए, किसी तरह अपलोड किए, सुबह से ना बार बार कई बार हाथ छोड़ के एडिटिंग में, और उठे हैं फिर किए हैं। और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अगर हम एडिटिंग पे बैठ जाए ना तो ऐसा मन करता है एक बार में करके और फिर उठे, लेकिन आज कई बार हुआ। अब बड़ी वाली जो बाजी है ना यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, तो बड़ी वाली जो बाजी है ना उनकी भी तबीयत खराब है। कई दिन से हम सोच रहे थे कि जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इनको भी बुखार, फिर जीसू भी आ गया तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज सुबह उनके पास भी गए, उनको भी देख कर आए हैं, और अब चले घर में उधर। फिर उसके बाद चलेंगे, चादर चेंज करेंगे और झाड़ू लगाएंगे, साथ में ना खाना भी चढ़ाएंगे, खिचड़ी चढ़ा दें, आलू तो हो गया, चोखा बना देंगे, दे दें। हम सोचे कि ब्लॉग शुरू कर लें, शुरू हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है। और अभी इसको अगर आराम नहीं मिलेगा ना तो शाम को फिर हॉस्पिटल भेजेंगे। मना करते हैं कि बाहर का मत खाओ, मोमोज मत खाओ, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ गया तो खा लिया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए वॉइस ओवर शुरू करते हैं। और आज ना कम से कम 5-6 दिन बाद वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है लेकिन शायद आज आप लोगों को मिल जाएगी, तो वॉइस ओवर करने में ना थोड़ा सा झिझक हो रहा है कि हाँ टाइम काफ़ी निकल गया और आदत भी ख़त्म हो गई। फ़िलहाल के लिए देख लीजिए कि मेरा रूटीन कैसा था और क्यों हम इतना बिजी थे, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। ये जो सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था। होता है जब बच्चे घर आते हैं ना, कुछ दिन के लिए आते हैं, तो फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। काम बहुत सारा होता है और कुछ टाइम बच्चों के लिए भी निकालना पड़ता है। तो बस आ चुके हैं, उसको ORS का घोल दे चुके थे, तो जो दवा ववा सब फैलाए थे उसको भी हटा चुके हैं। चादर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बरसात का टाइम है, सूख ही नहीं रहा है, और अभी वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी पूरा भरा हुआ था, तो हम सोचे चादर बस झाड़ के और बिछा देते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर चुके हैं। टाइम अभी 12 सवा 12 के लगभग हो रहा होगा, और सोचिए अभी मेरा झाड़ू लगना स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जो काम है वो कब तक ख़त्म होगा ये भी नहीं पता है। फ़िलहाल के लिए काम शुरू कर दिए हैं, यहाँ से झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद ना फिर जैसे हॉल, उधर जीसू के रूम में, सब वहाँ से लगाएंगे। ठीक है, अभी 3:45 के लगभग हो रहा है। ये ऑफिस से आ चुके हैं, बच्चे खाना खा चुके हैं। खिचड़ी बनाए थे, चोखा बनाए थे और बनाए थे टमाटर की चटनी, जो कि
शायद इसी में था, लेकिन है नहीं, क्योंकि बच्चे ने बड़े शौक से खाए। और बच्चे अगर शौक से खाते हैं तो फिर तो बड़ी खुशी होती है, चाहे बचे चाहे ना बचे। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, सादा खाना भी खाने में बड़ा मज़ा आता है। और जीसू को तो ये सब चीज़ वहाँ नहीं मिलता है ना, खिचड़ी उचड़ी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही शौक से खाए। तो फिलहाल चलिए हम भी खाना खा ही लेते हैं, 4 बजे ही। लेकिन हाँ, खाना खा के थोड़ा देर लेटेंगे, सुबह से उठे हैं तब से काम पे लगे, खिचड़ी सारा ख़त्म हो गया। हम अपने लिए निकाल रहे थे ना, तो हम इनसे पूछे खाना खाएंगे क्या, तो ये बोले कि थोड़ा सा हमको भी दे दो। तो एक प्लेट में पहले निकाले थे और उसके बाद फिर आधा आधा कर दिए थे, थोड़ा सा वो खा लेंगे थोड़ा सा हम खा लेंगे। वैसे भी टाइम तो बेटाइम हो ही चुका है, और सारा जार और सब कुछ खाली करिए, बूंद बूंद भी ना निकाल निकाल के और फिर प्लेट में कर दिए कि चलिए खिचड़ी को इंजॉय करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे खिचड़ी उचड़ी बनता है ना, और फैमिली में जब सब लोग अच्छे से खाते हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए खा लेते हैं। और ये जो बर्तन है इसको सिंक में डाल देते हैं। अगर खाना खाने के बाद हिम्मत रही तो तुरंत बर्तन धो लेंगे, नहीं तो इसको फुला देते हैं, बाद में आके धो लेंगे। तो ये शाम का टाइम है और जीसू और ये दोनों लोग लैपटॉप पे कुछ देख ओख रहे थे, और हम अभी भी अपना काम ही कर रहे थे। टंकी में ना पानी नहीं था, और मोटर कह रहे, और वोल्टेज बहुत अच्छा था, तो हम इनसे बोले कि थोड़ा सा ऑन कर दीजिए, पानी भर जाए। तो अभी शाम का 6:30 हो रहा है, वोल्टेज बहुत अच्छा है। तो हम इनसे बोले ना कि पानी थोड़ा सा भर दीजिए, चले बर्तन धो लें, क्योंकि आज काफ़ी देर हो गया था खाना वाना खाने में। तो फिर उसके बाद थोड़ा देर लेट गए थे। और अभी जा रहे हैं जीसू के लिए बनाने अजवाइन वाली पूरी और चाय, क्योंकि उसको भूख लगा है। और क्या दें, तो यही सब है जो उसका फेवरेट है, जो वहाँ नहीं मिलता वो यहाँ पे मिलता है। तो वही जा रहे हैं, पूरी और चाय बनाने के लिए। थोड़ा सा बर्तन है, हम सोच रहे हैं कि बर्तन भी लगे हाथ धो ले, क्योंकि पानी ऑन है ना, तो बाल्टी में भी भरना है और बर्तन भी धोना है। तो धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो बर्तन धो लिए हैं और चलते हैं। रिफाइंड नहीं है और राशन कल से आया, लेकिन दिखाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। बाहर लाइट, अरे अल्लाह, नहीं पर रहने दीजिए, जला दीजिए, वैसे रोशनी तो है। पता नहीं कब राशन दिखाएंगे। फिलहाल रिफाइंड निकाल। तो ऐसे ही ना धीरे धीरे एक चीज़ राशन का निकलता चला जाएगा, और मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा कि हाँ हम आप लोगों को राशन दिखा सकें। तो अगर थोड़ा सा भी मिला वक्त तो राशन दिखा देंगे। वैसे इतना सारा राशन भी नहीं आया, सिर्फ ज़रूरी जो चीज़ था ना, तो बस वही मंगाए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे रिफाइंड डब्बे में डाल देते हैं और पूड़ी की तैयारी करते हैं। जब बच्चे आते हैं ना, जैसे जब जीसू आता तब तो मुझे ऐसा ये लगता है कि वो जो चीज़ें उसको पसंद है वो बना बना के खिला दे, खा ले, मन भर जाए। फिर तो वहाँ पे जाएंगे ना, तो आज क्या बनाई है, आज खाने में क्या बनाई है, अरे मम्मी आप ही लोग का अच्छा है। तो ये जैसे बोलता है ना, तो फिर मेरा जैसे मन ये करता है, अरे अल्लाह पास में होता तो बच्चे को खिला देते। आजकल ज़िंदगी में रहा ही क्या, यही खाना ही तो है। और बच्चे तो ये सब के ज़्यादा ही शौकीन है, हर इंसान शौकीन होता है कि भाई घर का खाना मिल जाए तो कितना अच्छा। तो चलिए बच्चों की फरमाइश को पूरा करते हैं और बनाते हैं अजवाइन वाली पूड़ी। बहुत बड़ा वाला डिमांड तो नहीं है कि हाँ हमें पिज़्ज़ा चाहिए, ये चाहिए। जो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ बच्चे छोटे थोड़े से में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आटा ले लिए हैं नॉर्मल सा, इसमें नमक डाल दिए, अजवाइन डाल दिए और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल दिए। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, फिलहाल हम तो रिफाइंड ही डाल दिए। और उसके बाद अब इसका ना अच्छे से आटा वाटा सान उन के और फिर पूड़ी बनाते हैं। कभी ट्राई करिएगा ना, चाय के साथ ना बड़ा यमी लगता है। जीसू तो जैम लगा के खाता है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि ऐसे ही रोल करके और खाते। जब कभी पहले क्या था कि जब ट्रेन उन से निकले जब सफ़र में, तो थोड़ी सी पूड़ियाँ ज़रूर बना लेते। तो ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर कोई सब्जी नहीं भी है ना, अगर सादा ही इंसान बैठा है और आम का अचार मिल जाए तब तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। तो आज ना वो वाली जो एक रोटी बना के जो हम 4 कट लगाते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। आज गोल गोल अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बना रहे हैं। रीज़न ये है कि जैम के साथ जब खाता है ना तो थोड़ी सी बड़ी पूड़ी रहती है, तो मुझे भी थोड़ा सा आराम रहता है, जल्दी से लगा के और भग जाते हैं तो यहाँ पे ना पूड़ी बेलना शुरू कर चुके हैं, और ये भी घर ही में, तो ये भी खाएंगे और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा खा के और पानी पी लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी जो रिफाइंड है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और पूड़ियाँ ना बेल कर भी रख चुके हैं। और ये देखिए कितनी मस्त एकदम करारी वाली ना जो पूड़ी है वो बन के तैयार हो रही है। शाम का टाइम है और शाम के टाइम में ऐसा तला वाला जैसे उतना हम लोग नॉर्मल नहीं बनाते, इसी से पेट भर जाता, तो फिर शाम रात में खाना क्या खाएंगे। और जब जीसू आता है ना तो थोड़ा सा टाइम भी खाने पीने का आगे बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते थे, फिर वो जब जीसू आता है तो 11 बज जाता है, तब तक तो ये जो खाना है ना नाश्ता ही सब हजम ही हो जाता है। तो पूड़ियाँ उड़ियाँ तो बन चुकी हैं और साथ में चल के और उसको भी दे भी देंगे। तो यहाँ चाय भी एक तरफ चढ़ा चुके थे कि चाय भी बन जाएगी ना तो सबको दे देंगे, और इनको भी कहीं जाना था तो ये भी थोड़ा सा हड़बड़ाए हुए थे, तो दोनों के लिए चाय निकाल चुके हैं। और जीसू के लिए ना बैठना पड़ेगा और इनको तो ऐसे ही दे देंगे तो ये खा लेंगे, ठीक है। तो एक चाय इनको तो दे दी और साथ ही साथ में ना दूध वाली भी आ गई थी, तो ये दूध लेने के लिए चले गए थे क्योंकि मेरा हाथ इधर फैला हुआ था। तो ये बोले कि हम ले रहे हैं, तो आधा किलो गाय का दूध जो आता है तो वही था। तो यहाँ वो तो खा चुके हैं और उसके बाद हम जीसू के लिए आ चुके हैं, यहाँ अपना काम भी करा। तो अपना घर अपना रूम अपना ही होता है। फिलहाल हम बैठ चुके हैं जैम में ना जैम में पूड़ी लगाने के पूड़ी में जैम लगाने के लिए, और इसको लगा लगा के दे देंगे। ये आए थे कोई काम के लिए, तो कैमरा ना उधर साइड में रखा था तो ये लेके ना वीडियो शूट करने लगे। तो यहाँ पे पूड़ी में जैम लगा के और चाय रख के और चलते हैं हम, और फिर सोचते हैं कि हाँ क्या बनेगा खाना वाना और क्या बनाएं और जो जल्दी से भी बन जाए, क्योंकि आज ना हम एकदम थक चुके हैं और वॉशिंग मशीन का सारा काम हो चुका है, सारा ना सब ड्रायर कर करके और हॉल में ही रख दिए। अब इधर से फुर्सत पाएंगे ना तो उसके बाद सोचते हैं कि कहाँ डालें। बाहर तो मौसम सही नहीं है, बारिश झिमिर झिमिर लगी हुई है तो कहीं सूखने का कोई चांस ही नहीं है। और छत पे जो हमारा तार है ना उसमें पूरा जंग लग चुका है, तो आजकल ना छत पे नहीं डाल रहे, ऐसे ही सीढ़ी पे या ऐसे ही डाल ओल के और फिर सूख जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे किचन में भी आ गए हैं, हल्का फुल्का इधर से भी समेट लेते हैं। पूड़ी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख दिए, अभी जिया आएगी ना ट्यूशन से तो वो खा लेगी, वो नहीं खाएगी तो फिर हम भी खा लेंगे थोड़ा बहुत पानी वानी पी के। वैसे तो बे टाइम खिचड़ी खाए थे और भले थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हो गया था। और उसके बाद अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे, सिंपल खाना बना रहे, क्योंकि जीसू के पेट में ना अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि पहले कुछ भी नहीं, जैसे कि जब पेट उसका खाली रह रहा है ना तो आराम रहता है, और फिर कुछ खा लेता है तो उसके बाद फिर से उसके पेट में ना दर्द हो जा रहा है। तो सारा ये मोमोज का ही खेल है। और शाम को इसको आराम था तो हम हॉस्पिटल भी नहीं भेजे, हम सोचे कि चलो आराम हो गया है, नहीं होगा तो अभी बाहर से भी ना दवा मंगा के देंगे। तो फिलहाल अभी इसके लिए बना रहे हैं सिंपल आलू और टमाटर की सब्जी, जो कि हमारे यहाँ मैक्सिमम बनती है, अधिकतर यही जो सब्जियाँ बन जाती है। मेरी भी फेवरेट है, जिया की भी फेवरेट है। और देखिए कम तेल मसाला वाला ना सबसे अच्छी जो रेसिपी है वो यही है। तो सब्जी चढ़ा चुके हैं और इधर ना आटा का भी तैयारी करें कि आटा सान के रख दे। अब एक बार जब बैठ जाइए ना, जैसे काम वाम कीजिए सारा दिन, थकावट से जितना भी रहेगा, अगर आप बैठ जाएंगे ना तो फिर आलस आ जाता है और लगे हाँ जब काम हो ही रहा है, किचन में खड़े हैं तो ऐसा मन करता है ना ये भी कर लो वो भी कर लो, इधर से भी करके फुर्सत एक बार करके और फिर जाके आराम से बैठेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि रोटी वोटी बना के और उसके बाद ही जाके बैठेंगे। तो रोटी भी बना चुके हैं, सब्जी भी बन चुकी है, ये लोग को खाना भी दे चुके हैं। और उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ हॉल में, जैसा कि बताए थे कि सब ड्रायर करके और यहीं हॉल में ही रख दिए थे। तो इसको ना झूले पर ही डाल देते हैं ताकि ना हवा से सूखता रहेगा। और आज अगर नहीं भी सूखेगा, 2 दिन भी लगाएगा तो भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आते जाते हॉल में कोई ना कोई बैठता ही है ना, तो फैन ऑन भी ऑन होता है और बाहर से भी अच्छी खासी हवा ना आती रहती है। तो देख लीजिए कितना सारा, अब की बार दिन जबकि आने से पहले ना उसके मन में थोड़ा सा डाउट था कि मम्मी इस बार लाना है कि नहीं लाना है धोने वाला, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट जो पहले आए थे ना उसकी वजह से, तो हम बोले अरे
नहीं बेटा लेते आओ, हम सब धो देंगे। कौन सा हाथ से धोना है, वॉशिंग मशीन में तो धोना है। तो यहाँ पे सब कुछ डाल चुके हैं और अब इत्मीनान से सूखेगा। और ये देखिए पीछे भी जो जितना भी पाइप था ना, हम सब में डाल चुके हैं। इनका भी था पैंट वैंट, तो ये सब मोटा चीज़ है तो एक आध दिन लगेगा। कुछ जो था वो सीढ़ी पे डाल दिए हैं। अभी ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो एक बाल्टी लेके ना ऊपर गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब लोग लेट के और आपस में बात कर रहे थे। और एक ही बेड पे हम लोग सब लोग देखिए कहाँ कहाँ जिसको जहाँ पे जगह मिल रहा है वहाँ पे लेट के और सब लोग मोबाइल में लगे हुए। फिलहाल ये है कि सब लोग एक साथ तो हैं, बस इसी की खुशी है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है ना वो भी यहीं पर एंड करेंगे जीसू के गुस्साने के साथ। वो कैमरे को देख के अच्छा फिर भी देखिए पोज दे दिया। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।